स्वागत है मित्रों आप सबका तेज क्लासेज में। अब जो परीक्षाएं हो रही है उसमें प्रश्नों का लेवल बहुत अधिक ऊपर रह रहा है। साथ में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अब कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं टॉप 25 प्रश्न पर चर्चा करूंगा, साथ में इसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके 50 से 60 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका से कौन संबंधित था? ऑप्शन देखिए, अवनीश चंद्र भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, एक से ज़्यादा। ध्यान देने वाली बात है कि युगांतर जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन शुरू हुआ 1906 ईस्वी में। कहाँ से? कलकत्ता से। समय भी पूछ लिया जाता है, जगह भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक, अर्थात अवनीश चंद्र भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, ये तीनों ही संबंधित थे किससे? युगांतर से, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, खुदीराम बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन देखिए, हबीबपुर, मेहनाजपुर, मेहंदीपुर, मुजफ्फरपुर। सही उत्तर है इसका हबीबपुर। ये कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना है कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में, मिदनापुर जिला अर्थात मिदनापुर जिला में। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम देखते हैं, ये खुदीराम बोस वही थे जो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा प्राप्त किए थे। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मात्र 18 प्लस की उम्र में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का PDF भी लिंक में वीडियो के मतलब YouTube पर ही वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप चाहें तो PDF भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है, अलीपुर खड़ंत्र केस का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न है, अलीपुर खड़ंत्र केस का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देखिए, क्रांतिकारियों द्वारा अवैध हथियार रखना, क्रांतिकारियों द्वारा डाकघर की लूट, रेलवे की लूट, इनमें से कोई नहीं। गलती से ये ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन ही होगा। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारियों द्वारा अवैध हथियार रखना। अलीपुर क्या है? तो कलकत्ता के बगल में एक जगह है जहाँ पे 31 क्रांतिकारियों ने या 31 क्रांतिकारियों को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उन पर अलीपुर खड़ंत्र केस नाम से मुकदमा चलाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर है 4, खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, चित्तरंजन दास, कालिदास बोस, रविंदर सिंह, मोहनलाल। सही उत्तर है इसका कालिदास बोस। अब खुदीराम बोस के पहले हम लोगों ने थोड़ा चर्चा भी किया था कि हबीबपुर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि कब की घटना है। टाइम था 1908 का, जब इन्होंने किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका था। किसके गाड़ी पे बम फेंका था? किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे। लेकिन दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि 2 महिलाएं मारी गई थी और ये घटना हुई थी मुजफ्फरपुर में। परंतु यहाँ पे पूछ रहा है इनके वकील का नाम क्या था। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे, परंतु वे गिरफ्तार नहीं किए जा सके और उन्होंने गोली मारकर खुद आत्महत्या कर लिया था, जिससे कि पुलिस के प्रताड़ना से बच सकें। अब हम समझ लेते हैं कि खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था। तो उनके वकील का नाम था कालिदास बोस और 1908 ईस्वी में ही इनको फांसी की सज़ा हुई। कहाँ पर? किस जेल में? मुजफ्फरपुर जेल में। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर फांसी की सज़ा हुई? मुजफ्फरपुर में फांसी की सज़ा हुई। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन देखिए, रविंद्र दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मनमोहन घोष, एक से अधिक। तो अभिनव भारत की स्थापना का सही उत्तर होगा मित्रों विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर। टाइम क्या था? 1904 ईस्वी का। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को
फिर से स्टार्ट करना, साथ में लोगों के मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लोगों को जागरूक करना। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, महादेव गोविंद रनाड़े, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और BN दास। सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि आपका सहयोग समर्थन मुझे मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो देखिए, सही उत्तर होगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रनाड़े। क्या नाम था? महादेव गोविंद रनाड़े। और यह भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा दोनों ही चीज़ें, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण के गुरु महादेव गोविंद रनाड़े। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 ईस्वी में किसके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? ऑप्शन देखिए, महादेव गोविंद रनाड़े, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले। टाइम क्या था? 1905 ईस्वी का। क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। भारत सेवक समाज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मतलब किस अधिवेशन में इसको गाया गया था? तो ऑप्शन देखिए, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई। इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। टाइम क्या था मित्रों? तो 1896 का, 1896 ईस्वी में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी, क्या नाम था उनका, जिन्होंने अध्यक्षता किया था? रहीमतुल्ला सयानी। इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ कि वंदे मातरम सबसे पहले कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहीमतुल्ला सयानी ने। यह भी पूछ लिया जाता है। आगे तो बढ़ते हैं हम लोग। सूरत फूट के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सूरत फूट का टाइम था मित्रों 1907। समय जगह था सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का किस अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? सूरत। और अध्यक्षता किसने किया था आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह सूरत फूट हुआ क्यों था मित्रों? यह हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में क्रांति के तरीकों को लेकर। गरम दल वाले चाहते थे कि जो स्वदेशी का आंदोलन है पूरे देश में फैलाया जाए, जबकि नरम दल वाले लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए आंदोलन हुआ था। ये सूरत फूट हुआ। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसके अंत में इसका सहयोग कर सकूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। और टाइम ये कर्जन का क्या था? 1899 से 1905 ईस्वी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कर्जन ने बोला कि भाई इसका कांग्रेस का पतन होने वाला है और मैं इसमें सहयोग करना चाहता हूँ। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नासिक के जज कैक्सन को 1909 ईस्वी में किसने गोली मार दी? ऑप्शन देखिए, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे, अनंत लक्ष्मण कनहरे, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर होगा अनंत लक्ष्मण कनहरे। सही उत्तर क्या होगा? अनंत लक्ष्मण कनहरे। इन्होंने नासिक के जज कैक्सन को 1909 ईस्वी में गोली मार दी और इसके लिए इनको फांसी की सज़ा भी हुई। आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा क्या था? मतलब ये बताना है कि यह समाचार पत्र था, यह साप्ताहिक पत्र था, दैनिक पत्र था, मासिक पत्र था, क्या था? तो इसका ऑप्शन है दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्र, मासिक पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा जो था यह आपको सही उत्तर है इसका, यह साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक पत्र था। और किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी में। साथ में इसके प्रकाशक कौन थे या संपादक कौन थे? तो इसके प्रकाशक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा, तिलक जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तिलक।
तो तिलक ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, एक मराठा और दूसरा केसरी। तो मराठा जो था आपको अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में थी। और केसरी दैनिक समाचार पत्र था और मराठा साप्ताहिक समाचार पत्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहले ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे, लाला लाजपत राय, परांजपे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। इसका उद्देश्य क्या था गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का? तो जागरूकता फैलाना, क्रांति की भावना लोगों में फैलाना, जागरूकता के साथ साथ क्रांति की भावना लोगों में फैलाना, राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, जेम्स रैले, वैलेंटाइन सिरोल, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक को जिनको राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए भी जाना जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था अशांति का जनक। और इसके लिए तिलक साहब ने सिरोल को इंग्लैंड में घसीटा था कोर्ट में। अर्थात ये जब बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने बोला अशांति का जनक, तो इसके लिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था इंग्लैंड के कोर्ट में और उसको घसीटा था कोर्ट में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, महादेव गोविंद रानडे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मनमोहन दास। अब सही उत्तर क्या है इसका? तो सही उत्तर है इसका मित्रों श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ध्यान रखिएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी कहाँ पे? लंदन में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरिस्ट, इंडिया के जो क्रांतिकारी थे उनके पिता बोला जाता है किसको? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। अगला प्रश्न है कर्जन वायली को किसने 1 जुलाई 1909 ईस्वी कर्जन वायली को किसने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को गोली मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन देखिए, अनंत कन्हरे, मदन लाल धिंगरा, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस। तो सही तरह इसका मदन लाल धिंगरा। और कहाँ पे इन्होंने हत्या किया था? लंदन में जाकर के। कैसे कैसे भारतीय क्रांतिकारी हुए आप समझ सकते हैं। और यह भी माना जाता है कि मदन लाल धिंगरा के द्वारा कर्जन वायली की जो हत्या की गई 1 जुलाई 1909 ईस्वी को, यह प्रथम राजनीतिक हत्या थी। यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी हुई थी? तो कर्जन वायली की। किसके द्वारा किया गया? मदन लाल धिंगरा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट कौन था? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज चतुर्थ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज सप्तम। सही उत्तर है इसका मित्रों जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के साथ साथ मैरी भी भारत में आई थी और दिल्ली दरबार में उसका स्वागत किया गया था। उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था उसका? लॉर्ड हार्डिंग। और उसी समय लॉर्ड हार्डिंग पे रास बिहारी बोस के द्वारा 1911 ईस्वी में बम भी फेंका गया था। आगे देखिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गद्दर पार्टी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देखिए, लाला हरदयाल, बाबा गुरुदत्त सिंह, सोहन सिंह भाखना, रविंद्र मुखिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो थे अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल क्या थे? तो मंत्री बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? मंत्री बनाए गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू नामक जहाज को किसने किराए पर लिया था? तो ऑप्शन देखिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, बाबा गुरुदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बाबा गुरुदत्त। बाबा गुरुदत्त ने 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए पर लिया था। और यह कहाँ पहुँचा था? हुगली पहुँचा और बजबज नामक बंदरगाह पर इन लोगों की तलाशी ली गई, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई? तो इसका सही उत्तर होगा
अमृतसर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? अमृतसर। टाइम क्या था? 1908 ईस्वी। इसी समय में मांग किया गया था पृथक निर्वाचक मंडल का, जिसकी मांग पूरी की गई थी 1909 ईस्वी के मुरली मिंटो सुधार में। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक, अलग से क्षेत्र दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। 1906 ईस्वी में गठित अरुणडेल कमेटी का क्या उद्देश्य था? सब ऑप्शन देखिए, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक सुधार। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, अरुणडेल कमेटी का उद्देश्य था राजनीतिक सुधार। ऑप्शन उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सुधार। आगे देखिए, अगला और आखिरी प्रश्न है, लाल बाल पाल क्या थे? लाल बाल पाल, पाल क्या थे? पाल के बारे में पूछा है, कौन थे पाल? तो पाल का मतलब हुआ, लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के बारे में पूछा जा रहा है। तीनों ही नरमपंथी थे, उग्रवादी उग्रपंथी थे, नरम दल थे, गरम दल, और एक से ज़्यादा। तो ऑप्शन में देखिए, अब सही उत्तर होगा इसका, गरम दल से तो जुड़े हुए थे ही, साथ में उग्रपंथी भी थे, अर्थात एक से ज़्यादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।